स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब आप वास्तव में एक होंगे तो आप एक बॉस की तरह दिखेंगे। प्रबंधक हुआंग और मुख्य शेफ से बात करने के बाद गुआन शुकी ने गंभीर अर्जुन वर्मा में मुस्कराते हुए कहा, हाहा, वास्तव में क्या मैं एक पेशेवर की तरह दिखता हूँ? अर्जुन वर्मा ने चकित किया और व्यर्थ में पूछा, हाँ थोड़ा। ऐसा लगता है कि आप अगले कुछ दिनों में व्यस्त होने जा रहे हैं। आप शीर्ष गुणवत्ता वाली सामग्री कहाँ खोजने जा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जाऊं? गुआन शुकी ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा, वास्तव में नहीं, आपको उन्हें खोजने के लिए चारों ओर भागना होगा। इसके अलावा मौसम गर्म है, आप दुकान में रहेंगे और मेरे पैसे पर एक टैब रखेंगे। अर्जुन वर्मा ने मुस्कुराते हुए देखा, ठीक है, इसके साथ क्या बात है? मैं अच्छी तरह से कठिनाई ले सकता हूँ। गुआन शुकी ने उस पर आंखें घुमाई। मैं अभी भी वाराणसी विश्वविद्यालय के बेले को बाहर के चारों ओर दौड़ने और प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दे सकता, अन्यथा मैं ऐसा करके एक पाप कर रहा हूं। मेरे पास उन शीर्ष गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त करने के तरीके हैं। चिंता न करें, आप उन्हें मिलने के बाद पहले भोजन चखना करेंगे। अर्जुन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ बात की। गुआन शुकी ने कुछ धूर्तता के साथ कहा, यदि आप मुझे कोशिश करने के लिए कह रहे हैं तो आप सावधान रहें। मैं इतना खाऊंगा कि आपका रेस्तरां दिवालिया हो सके। हाहा, अगर आपने वास्तव में ऐसा किया है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अर्जुन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। बाद में आप प्रबंधक हुआंग से दैनिक राजस्व और खर्च सीखेंगे, जिसके बाद इन्वेंट्री पर जांच करें। मुझे भविष्य में मेरे पैसे की देखभाल करने की आवश्यकता होगी। वह मजाक करते रहे। रूर, व्यस्त हो जाओ। गुआन शुकी ने उसे सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपको पहले से अपना मजदूरी दूंगा। मुझे बताएं कि क्या आपको भविष्य में अधिक आवश्यकता है। अर्जुन वर्मा खड़े होकर अपने फोन के लिए मछली पकड़ ली। उन्होंने वीचैट के माध्यम से उसे $10,000 स्थानांतरित किया। गुआन शुकी ने अपना फोन तुरंत निकाल लिया जब उसने इसे सुना। हालांकि अर्जुन वर्मा ने अपना फोन छीन लिया और उसकी ओर से पैसे प्राप्त किए। वह मुस्कुराया और कहा, यदि आप मेरे लिए काम करते हैं तो आपको जीवन का आनंद लेना होगा। अर्जुन वर्मा ने अपना फोन उसे वापस कर दिया और चिढ़ाते हुए बात की। गुआन शुकी एक पल के लिए फ्रोज हो गया क्योंकि उसने अपने वीचैट पर लेन देन को देखा था। उसके गाल पर एक मामूली ब्लश के साथ उसने कहा, यह मेरे मूड पर भी निर्भर करेगा। यदि बॉस बुरा है तो मैं भी छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अर्जुन वर्मा ने मुस्कुराते हुए गुआन शुकी को लहराया। जाओ जाओ। गुआन शुकी ने उसे देखा और कहा, निर्देशक वांग, आप देखें, मैं रेस्तरां में सब कुछ का ध्यान रखूंगा। यह देखकर कि अर्जुन वर्मा छोड़ने वाला था, प्रबंधक हुआंग तुरंत चला गया और उसे देखा। ठीक है, अगर मुझे कुछ भी हो तो मुझे बुलाओ। गुआन शुकी के साथ भी काम करें। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया। बाकी आश्वासन, निर्देशक वांग। प्रबंधक हुआंग ने सिर हिलाया। पहली कक्षा के रेस्तरां को छोड़ने के बाद अर्जुन वर्मा ने समुद्री भोजन के लिए मछली के तरीकों के बारे में सोचते हुए अपने हार्ले मोटरसाइकिल को समुद्र के किनारे पर सवार कर दिया। रेस्तरां को हर दिन शीर्ष गुणवत्ता वाली सामग्री की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें बड़ी मात्रा में समुद्री भोजन की आवश्यकता होगी। घरेलू पानी में कई टॉपरेटेड समुद्री भोजन उपलब्ध थे। एक उदाहरण के रूप में लॉबस्टर लें। जो लोग सीफूड के बारे में कुछ जानते थे वे समझेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर औसत कीमत वाले लॉबस्टर्स में से एक थे। हालांकि हाल के वर्षों में हर कैटी के लिए कीमत $200 से $250 तक बढ़ गई थी। चीन के भीतर कई प्रकार के लॉबस्टर ऑस्ट्रेलियाई झींगा मछलियों की तुलना में अधिक महंगे थे, जैसे कि स्कैलप स्पाइन लॉबस्टर, अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर और स्ट्रिप स्पाइनी लॉबस्टर्स। लेकिन बहुत से स्थानीय लोग भोजन थे, इसलिए चीन के घरेलू पानी में लॉबस्टर्स की संख्या उनमें से बहुत कम लोगों के साथ छोड़ दी गई थी, जैसे वे बहुत अधिक थे। विशेष रूप से चीनी अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर, जिसे डिवाइन लॉबस्टर या इंद्रधनुष लॉबस्टर के रूप में भी जाना जाता है, को प्रत्येक 4 से 5 कैटीज के लिए $5,000 से $6,000 तक जैक किया गया था। झींगा मछलियों के अलावा चीन में पाई जाने वाली जंगली विशाल पीले क्रोकर मछली और चीनी बहावा मछली भी महंगी थी।
जंगली विशाल पीले क्रोकर की 3 कैटीज, हर कैटी के लिए $8,000 से $12,000 की लागत होगी, जबकि चीनी बहावा मछली की लागत प्रत्येक के लिए कुछ मिलियन है। इसकी मछली जिलेटिन सैकड़ों हजारों डॉलर की डरावनी कीमत ले सकती है। ये मछलियां देश भर के पास के पानी में पाई जा सकती थी, लेकिन यह इतना दुर्लभ हो गया था कि कुछ वर्षों में एक को ढूंढना मुश्किल था। अगर मैं जंगली विशाल पीले कॉकस और चीनी बहबा मछली जैसी मछली को पकड़ सकता हूं, तो यह हमें कुछ महान प्रचार देगा। अर्जुन वर्मा ने खुद पर विचार किया। बहुत जल्द वह समुद्र के किनारे आ गया। उन्होंने अपनी हाले मोटरसाइकिल को किनारे पर पार्क किया और एक दूरस्थ स्थान पर चले गए। उसने अपने कपड़े उतार दिए। एक तेज आंदोलन के साथ अर्जुन वर्मा पानी में कूद गया। ड्रैगन में बदलना। छप छप। सिर्फ एक कदम में अर्जुन वर्मा 2 मीटर लंबे दिव्य ड्रैगन में बदल गए। दिव्य ड्रैगन ने मजबूत और शक्तिशाली ताकत को छोड़ दिया, क्योंकि इसने अपनी पूंछ को घुमाया और समुद्र में गोता लगाया। मैं पहले क्लैम गर्ल की जांच करूंगा। 2 दिनों की खेती के बाद उसे कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अर्जुन वर्मा ने खुद को सोचा और उस जगह पर चले गए जहां क्लैम गर्ल थी। सुनहरी पूंछ झूलती है, मजबूत धाराओं को बढ़ाती है। अर्जुन वर्मा को तैरते हुए देखने पर आसपास के कुछ समुद्री जानवर थरथर रहे थे और उन्हें हिलाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ भी आतंक में भाग गए। जल्द ही अर्जुन वर्मा समुद्र के बीच में दूरदराज के द्वीप के आसपास पहुंचे, जो क्लैम गर्ल की स्थिति को महसूस कर रहा था। अपने शरीर को हिलाते हुए वह क्लैम गर्ल के पास तैर गया। रानी क्लैम स्तर 6। खेती की कला। जल ड्रैगन परिवर्तन। महाशक्ति। क्लैम रेस को नियंत्रित करने की क्षमता, जिसका स्तर स्वयं के मौजूदा स्तर से कम है। जल नियंत्रण। उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उसने अपनी खुद की महाशक्ति की खेती की है। वह अपने खुद की तरह को नियंत्रित कर सकती है, जिसका स्तर उसकी तुलना में कम है। और पानी। क्लैम गर्ल की विशेषताओं को देखकर अर्जुन वर्मा आश्चर्यचकित थे। उसके ऊपर क्लैम गर्ल का नाम क्वीन क्लैम में बदल दिया गया। ड्रैगन किंग। अर्जुन वर्मा के आगमन को देखते हुए क्लैम गर्ल ने अपना खोल खोला और अंदर मांस का खुलासा किया। वह यह जानकर आश्चर्यचकित था कि मांस धीरे धीरे मानवीय हो गया था। हालांकि एक साधारण भ्रूण के रूप को छोड़कर कोई अंग और चेहरा नहीं था। क्या इसका मतलब है कि क्लैम गर्ल एक मानव में बदल जाएगी जब उसका स्तर अधिक हो जाएगा? अर्जुन वर्मा ने चुपके से खुद को सोचा। उन्होंने क्लैम गर्ल को देखा और आज्ञा दी। क्लैम गर्ल, मुझे अपनी जल नियंत्रण क्षमता दिखाओ। हाँ, ड्रैगन किंग। क्लैम गर्ल को संदेश भेजने के बाद उन्होंने पाया कि उसके आसपास का पानी बढ़ने लगा। उछाल बेहद शक्तिशाली था। जल्द ही उन्होंने देखा कि समुद्र के तल पर समुद्र का पानी जमने लगा। इस समय उन्होंने देखा कि क्लैम गर्ल के पास एक ठोस पानी का शरीर दिखाई दिया। उसके दिमाग के नियंत्रण के साथ पानी की गेंद को आगे बढ़ाया गया। पानी की गेंद को बोल्डर पर साइड में फेंक दिया गया, जिससे उस पर एक डेंटेड मार्क को छोड़ दिया गया। बुरा नहीं है, क्लैम गर्ल के पास अब एक उचित ताकत है। अपने मजबूत क्लैम शेल के साथ शार्क जरूरी नहीं कि वह उसे हरा सके। अर्जुन वर्मा ने क्लैम गर्ल को आदेश दिया, मुझे समुद्र में दूर से बाहर निकालें। हाँ, ड्रैगन किंग। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया। वह क्लैम गर्ल को पानी से बाहर ले गया। अपने आश्चर्य के लिए क्लैम लड़की एक ब्रेकनेक गति से आगे बढ़ रही थी। उसकी जल नियंत्रण क्षमता ने उसे अपने चारों ओर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और उसकी गति में तेजी लाने की अनुमति दी। वह सिर्फ पानी के ड्रैगन परिवर्तन पर खेती करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, वह अब से अधिक शक्तिशाली होगी। अर्जुन वर्मा ने देखा और आगे बढ़ा। एक स्वर्ण दिव्य ड्रैगन एक विषम और विशाल समुद्री क्लैम के साथ विशाल महासागर में स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे। इन नोटा एक कैटी बराबर 500-600 ग्राम। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।